वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की एनर्जीज। आज की एनर्जीज क्या बताती है हमारे व्यूअर्स के बारे में, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स एंड वन मोर, कंप्लीट फैमिली। तो ऐसा इन कार्ड्स को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई रिलेशनशिप रीडिंग है कम्प्लीटली। और मेनली एक ऐसे पर्सन की बात ज़रूर हो रही है जो किंग ऑफ सोर्ड की भूमिका में है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही कैलकुलेटेड, मटेरियलिस्टिक, थोड़े से एडमेंट, थोड़े से रूड, थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से material bonded and overprotective and quite restrictive and authoritative एंड प्रोएक्टिव पर्सन है। बट इनका जो दायरा होता है वो सिर्फ वर्क मैकेनिज्म पे ही काम करता है। मीन्स वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल फ्रंट को ही बैलेंस कर पाते हैं, वो पर्सनल फ्रंट को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, दिन भर बिजनेस ओरिएंटेशन ब्रेन में होता है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, रिस्क बेयर करना नहीं चाहते हैं। बट इसके जस्ट बाद का चूंकि कार्ड आया है कप्स का, तो कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस ज़रूर है इस पर्सन में। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये कोकोनट फॉर्म में भी हो। ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं पर अंदर कहीं ना कहीं उनका एक नर्म हृदय भी यहाँ पे इंडिकेट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी के रिजम्बलिंग कार्ड्स यहाँ पे कुछ और भी कहानी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चूंकि इसके जस्ट बाद का कार्ड सिक्स ऑफ कप्स आया है, तो शायद इन्होंने या इन हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स ने हमारे व्यूअर्स के से कुछ स्ट्रिक्टली एंड रूडली बिहेव किया होगा, जिसको वो याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट रहे होंगे, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा, बहुत कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट के साथ सारे रिश्ते निभाए होंगे। तो रिश्ते कभी भी मेजरमेंट से नहीं चलते, रिश्ते कभी भी कैलकुलेशन से नहीं चलते, रिश्ते कभी भी माइंड ब्रेन से नहीं चलते। इसके लिए तो सिर्फ आपका कॉर्डियलिटी एंड आपके हार्ट के वाइब्रेशंस ही इसमें इंक्लूड होते हैं, तभी ये चल पाते हैं, वरना चल ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशंस पे एक ब्रेक देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दुनिया में आए हैं, इस लाइफ को जीने आए हैं, और कहीं ना कहीं हर इंसान एक दिल लेकर भी आता है। तो ये इसका मतलब है कि भगवान भी चाहता है कि वो हृदय को भी अपने जीवन में शामिल करें, हमेशा उसको क्लोज डोर ना रखें। क्योंकि नफ़रत करने से, रिजेक्ट करने से, डिजेक्ट करने से, इग्नोर करने से अगर बहुत सारे वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाते, तो शायद इस दुनिया में कहीं भी हार्ट का नाम नहीं होता, ना ही वो लव रिलेशनशिप कभी ज़िंदा रहते। सभी मटेरियलिस्टिक हो जाते, सभी कैलकुलेशन से चलते, सभी एक समान की ज़िंदगी जीते, कोई भी प्यार का नाम लेता ही नहीं होता। बट अगर लेता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आज भी इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट एंड इमोशंस की जगह है इस दुनिया में। तो यस, यहाँ पे किसी इसी प्रकार के इमोशंस की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके जज्बात का कार्ड आया है हेरोफेंट का। तो यस, हमारे किन्हीं व्यूअर्स के ब्रेन में अगर कोई इस तरीके की बात है, तो यस, ये कंफर्म यस कार्ड है। और ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज या किन्हीं से इनका मैरिज जैसे कोऑर्डिनेशंस या फिर कुछ इंटैक्ट एंड इंटेंस रिलेशनशिप हो, कुछ इस प्रकार की भी बात दिखाई देती है। ये हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में शायद सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन की बात है। क्योंकि उसके जस्ट बाद का एक कार्ड रिग्रेट का भी आया है। कहीं ना कहीं जब 5 का नंबर आता है,
5 का नंबर यहाँ पे 2 कार्ड्स में आया है, एक तो हेरोफेंट में भी आया है और रिग्रेट में भी आया है, तो कहीं न कहीं इमोशंस की बात है, कहीं न कहीं इमोशनल विथड्रॉल की बात है, कहीं न कहीं किसी से इन्होंने अपना इमोशंस को विथड्रॉ किया था, छुपाया था, रिजेक्ट किया था, डिजेक्ट किया था, या फिर चाह कर भी नहीं बताया था, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते थे किन्हीं भी नॉर्म्स पे। शायद इस प्रकार के कुछ सिनेरियोज में अटक गए थे, फंस गए थे, इसीलिए आज उनकी ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पर स्थिति ऐसी सिर्फ इसलिए ही आती है कई बार, जब मटेरियली कई समय पे आप आगे ज़रूर निकल जाते हैं, पर जब वो उस पर्सन को दोबारा पलट के देखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उन्हें वो जो डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशंस दिखाई देता है, कई बार उन्हें लगता है कि जो मुझे देखना चाहिए था वो मैं आज तक देख ही नहीं सका, क्योंकि वो उसके उस काउंटर पार्ट के पास, एक उसके काउंटर बैलेंसिंग पर्सन के पास वो इमोशंस आज भी उतने ही शायद मौजूद होंगे। तो शायद ऐसे ही किन्हीं इमोशनल डिफरेंसेस के वजह से हमारे किन्हीं व्यूअर्स या उनके पार्टनर्स में इस प्रकार की एक रिग्रेट की एनर्जी भी आती हुई दिखाई दे रही है। वो शायद देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एनालाइज भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उसके जितने भी विड्रॉल के सिम्टम्स हैं, या फिर जितना भी रिजेक्शन का, इग्नोरेंस का, ब्लेम्स का जो इम्पैक्ट गया है, वो शायद उनके उस काउंटर पार्ट पे गया होगा, जिसको कहते हैं ना, दुनिया में भी जाकर सब जगह से उसे तकलीफ़ें मिली होगी, शायद वो उन तकलीफ़ों के साथ पूरी ज़िंदगी जिया होगा। तो कुछ उन तकलीफ़ों को देख देख तो नहीं सके हैं, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं, तो मतलब दूर से शायद कभी देखा होगा, या किसी ने उन्हें कुछ बताया होगा, या उन्हें पुरानी कुछ बातें आज खुलकर सामने आई होगी, या उन्हें किसी से, अपने फ्रेंड से या किसी सर्कल से कुछ सुनने में आया होगा, तब एहसास हुआ होगा कि जब वो किसी को रिजेक्ट करके गए थे, या किसी को इग्नोर करके गए थे, जिसको कभी पलट के देखा नहीं था, किसी को कभी समझा नहीं था, उसके साथ क्या क्या त्रासदी हुआ, शायद ऐसा कुछ पता चला हो, तो इसलिए इतना रिग्रेट आता है। तो यस, यहाँ पे फ्रंट के भी 3 चूंकि कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो इसका तो मतलब है कि इमोशनल टर्मोइल में ये पर्सन तो काफ़ी दिखाई देता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा अगर वो अपने शैडोज़ की तरफ देखेंगे, तो उनको ये ज़रूर दिखाई देगा कि आज भी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनके 2 कप्स या उनके ही कोई 2 ऐसे पर्सन्स, पर्सनैलिटीज़ या फिर ट्रेट्स आज भी उनके साथ खड़े हैं। मीन्स वो रिवाइवल कर सकते हैं, और वो रिवाइव्ड हो सकते हैं, और जिन भी सिनेरियोज में वो इस वक्त फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उससे भी बाहर निकल सकते हैं, बैलेंसिंग के भी साथ निकल सकते हैं, क्योंकि 2 कप की एनर्जी भी कम नहीं होती, बहुत पावरफुल होती है। उसके जस्ट बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यस, हमारे किन्हीं व्यूअर्स यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब 8 मीन्स कर्मा की एनर्जी है, साइकिल बैक की एनर्जी है। मीन्स कुछ चीज़ें इनके पास रिवर्ट आई हैं, या तो इन्होंने कोई चीज़ जो छूट गई थी वो दोबारा से साइकिल बैक हुई है। जब साइकिल बैक कोई चीज़ होती है, तो ये मान के चलना चाहिए कि कर्मास ने अगर दोबारा से उन्हीं सिनारियोज में लाया है, उन्हीं परेशानी में लाया है, या वो परिस्थितियां दोबारा से निर्मित हुई है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला आपको कोई चीज सिखाना चाहता है, कोई अनफिनिश टास्क को पूरा करवाना चाहता है, कोई रिश्ते को रिवाइवल देना चाहता है, कुछ जो उनकी किस्मत में रह गया बाकी है उसको वो पूरा कर देना चाहता है। क्योंकि जब भी इंसान इस दुनिया में आता है, उसे सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर वाला देकर भेजता है। उनके हाथों की लकीरों में अगर वो भी शामिल होगा, तो इसीलिए वो चीज़ें साइकिल बैक होती हैं, सिनारियोज बदलते हैं। जहाँ पे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके लिए भी एक सोचने समझने की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं। लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स एंड इंटेंशंस के लिए बहुत सारी चीज़ों को बिखरा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उन चीज़ों को भी यहाँ पे बहुत सिलसिलेवार से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सैटर्न की एनर्जी आई है। सैटर्न की एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत
कार्मिक होती हैं, तकलीफ भी देती हैं, पर तकलीफ के साथ वो सामने वाले को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी देती हैं। तो पर तकलीफ इतनी हो जाती है कि उस लेसन्स एंड एक्सपीरियंस से का एक मर्म है, वो इंसान को एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो जाती है और वो समझ नहीं सकता। समझता है तो उसको उस लेवल पे एब्जॉर्ब एंड इम्बाइब अपनी विजडम में इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसीलिए ये इसमें इतना हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है। ये क्योंकि बहुत डिटरमाइंड होकर ये पर्सन वर्क कर रहा है, एक एक चीज़ों को सुधार रहा है, तो इसका तो मतलब है कि वो आगे की तरफ जब भी बढ़ेंगे, अपनी की हुई गलतियां या फिर दूसरों के वजह से उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे जो सही नहीं हुए हैं, उनमें भी वो करेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके जज्बात का कार्ड चूंकि कंप्लीट कंप्लीट फैमिली का है, तो ये तो कंफर्म बात है कि इनकी दुनिया हम अच्छी ही थी, या सोच बहुत अच्छी थी, आगे भी ये कंप्लीट ज़रूर होने वाली है। और कंप्लीशन तब होता है जब इंसान हाथ में लाए हुए सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैप्पीली कंप्लीट कर देता है। तो यस, ऐसे किन्हीं व्यूअर्स हमारे इस रीडिंग को ज़रूर देख रहे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे सिचुएशंस को, बहुत सारे सिनेरियोज को और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी वो ऊपर वाले ने, डिवाइन ने उनको दी थी, उसे एकम्प्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब निकालेंगे कुछ जेन कार्ड्स। कंपैरिजन, क्या बात है, आज 5-5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई है। पर एक चीज़ 5 नंबर के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। चले, मैं 5 के लिए 5 कार्ड्स ही लेती हूँ। 4 एंड 5, अबंडेंस, गुड। चले, आउटकम इज़ वेरी गुड। तो 5 की एनर्जीज जब भी आती हैं तो इंसान को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करती हैं, ये बहुत ख़ास बात है। इसका मतलब तो ये ज़रूर है कि आज 3-5-5-5 का आ जाने का मतलब है चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे किन्हीं व्यूअर्स की अवेकनिंग तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हो रही है। मीन्स अवेकनिंग का मतलब है, अवेकनिंग जनरली उन नेटिव्स की या उन पर्सन्स की या उन ट्विन फ्लेम्स या हायर वाइब्रेशन पे रहने वाले सोलमेट्स की ज़रूर होती है, जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क ऊपर से कंप्लीट करने के लिए आए हुए होते हैं। जब 5-5 की एनर्जी उनको इतना ट्रिगर करती है, हर मोमेंट पे ले जाकर, कहते हैं ना, बिल्कुल पीसफुल जब सब कुछ होगा वहाँ पे ज़रूर कोई इतनी लहरें आ जाएंगी कि सारा टर्बुलेंस हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जब भी लाइफ ऐसा लगता है कि अब ये बिल्कुल सेटल हो गई है, अब सब कुछ अच्छा है, उस समय ज़रूर कोई मेगा चेंज आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमको हमेशा परेशान ही कर रहा है। जी नहीं, वो आपसे कुछ बहुत 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 बड़ा और बहुत अच्छा कुछ करवाना चाहता है। वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो आपको हायर एलिवेशन पे ले जाना चाहता है, आपको वो अपग्रेड करना चाहता है, वो क्लास में एक प्रमोट करना चाहता है। तो अपग्रेडेशन एंड प्रमोशन के लिए ये 5-5-5 की जब भी एनर्जी आती है, वो पर्सन ट्रांसफॉर्म एंड अपग्रेड ज़रूर होता है और लेवल अप ज़रूर होता है। तो लेवल अप करने के लिए डिवाइन स्वयं भी इस तरीके के सिनारियोज को रिसाइकल बैक करते रहते हैं जब तक सामने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आता। उसके जज्बात की जो एनर्जी आई है वो है मोमेंट टू मोमेंट। तो यस, ये तो कहा जा रहा है कि जो भी है वो प्रेजेंट टेंस में है। कई व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में घिरे हुए होते हैं। चले, पास में कोई चीज़ हो गई है, उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जो आज आपका बचा हुआ है आप उसमें कर सकते हैं। या फिर कोई किन्हीं व्यूअर्स या उनके पार्टनर्स भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, तो भविष्य में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट होती है कई बार,
और उस शॉर्ट जर्नी में ही आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। और बस इतना ही एक इंसान कर सकता है कि आज जो प्रेजेंट टेंस है उसमें जो भी टास्क आज आप कर रहे हैं, सपोज आज के दिन आप ऑफिस गए हैं, आज आपका ऑफिस में एक मीटिंग है, सपोज एक 2-4 क्लाइंट्स आपसे मिलना है, तो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं बस ये है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से इतना अच्छा ट्रीट कर दीजिए, मैक्सिमम 100% में कर दीजिए, तो ना ही कोई काश रहेगा और ना ही आपको लगेगा कि आपने कुछ कमी छोड़ दी। तो अपनी तरफ से सारे 100% के एफर्ट्स लगाते हैं तो इसमें 2 नहीं 3-4 बेनिफिट्स होते हैं। पहली चीज़, एक तो आप स्वयं भी हर मोमेंट को जीते हैं। दूसरा, आपको किसी का डर नहीं रहता क्योंकि आपने मैक्सिमम इनपुट्स दिए होते, मैक्सिमम नहीं 100% इनपुट्स दिए होते हैं। तीसरा, काश ही नहीं रह जाता। और चौथा, कभी आपको रिग्रेट करने का मौका भी नहीं होता। और इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आप भविष्य का नहीं सोचते क्योंकि आपने जो किया है वो 100% कर दिया है, तो फिर उसका ना ही कोई पास्ट होता है, ना ही कोई भविष्य होता है, ना ही फ्यूचर होता है। तो बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या नेगेटिविटीज़ हैं वो 100% काम कर देने के बाद ख़त्म ही हो जाती हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं रहती। पॉसिबिलिटीज़ वहाँ रहती हैं जब जहाँ पे आप 100% मेहनत नहीं करते हैं। अगर 99 भी किया हुआ होता है या 99.99999 भी किया होता है तो 00.00001 स्टिल रह जाता है। तो वो 0.00001 भी ना रहे उसके लिए आप एक इंसान को 100% ही अपना मैक्सिमम इनपुट्स लगाना चाहिए हर कार्य में, जिससे कि उसके पास कोई पॉसिबिलिटीज ना रहे करेक्शन की। जब करेक्शन की पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर कार्य के लिए एक सेट ऑफ रेफरेंस टाइम स्पेस एनर्जी होता है, उस टाइम स्पेस एनर्जी को मैक्सिमम 100% में जब भी यूटिलाइज किया जाएगा तो पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, लिमिटेशंस, ये कुछ जो शब्द होते हैं वो उसकी कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। तो यस, हम ये एक बहुत कार्ड ये बताने के लिए आया है कि जो भी व्यूअर्स या उनके पार्टनर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी कार्य करें, एक तो पहली बात है प्रेजेंट टेंस में करें और 100% में करें। मीन्स जिससे कि किसी भी प्रकार का ना ही रिग्रेट हो, ना ही किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो या फिर प्रोबेबिलिटीज़ रह जाएं लाइफ में। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि कई बार ऐसा होता है कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सोसाइटल प्रेशर, फैमिलियल प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर्स, 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 देखा जाए तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है फास्ट ट्रैक लाइफ में, तो इन सब स्ट्रेस को भी लेने के बाद इंसान जी ही नहीं सकता। एक इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, और जो भी वो अपने हाथों की लकीरों में लेके आता है वो बस वो ही करता है। और जो करने के लिए आप आए ही हैं, तो फिर डर, प्रेशर जैसी कोई शब्द होते नहीं है। तो जो भी आपको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी में दिया है और ये आपकी जवाबदारियों में आता है, ये आपकी लीगल जवाबदारियां होती हैं या फिर ये आपकी मोरल जवाबदारियां हैं, या फिर कई बार बहुत सारी ऐसी ह्यूमेन अप्रोच की भी जवाबदारियां इंसान पे होती हैं जो इंसान को कर देनी चाहिए। उसके लिए हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस का कहते हैं ना, टेबल लेकर भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जवाबदारी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी है उसको 100% में कन्वर्ट करके कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जवाबदारी जब आपके ब्रेन में आती है, आत्मा में आती है, इसका मतलब है कि वो आपको कंप्लीट कर देना होती है। इस वजह से ही आपके ब्रेन में आएगी या आपके ज़िंदगी में आएगी, और ज़िंदगी में आई है तो उसे भी कंप्लीट कर दीजिए। मीन्स 100% अपनी जवाबदारियों को ज़रूर इंसान ने कंप्लीट करना होता है। इसके जस्ट बाद का कार्ड है गाइडेंस का। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स या उनके पार्टनर्स इस वक्त या तो गाइडेंस ले रहे हैं या फिर वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, या उन्हें कोई गाइडेंस ले लेना चाहिए, या फिर उन्हें गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है किसी को गाइडेंस तो एक पर्सन ने अपने आप से ही गाइडेंस कई बार लेना चाहिए। आप व्यूज सबके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो फाइनल कॉल है वो इंसान का स्वयं का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का डिजिट है, तो यहाँ पे डुअलिटी वो बता रहा है कि आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, पर ये श्योर हो जाएं कि गाइडेंस हमेशा ऐसे पर्सन से लें जो उस सेट रेफरेंस का हो ही ना। सपोज अगर आपकी फैमिली रिलेटेड इश्यूज है
तो आप मान के चले किसी भी फैमिली मेम्बर से तो लीजिए ही मत, एक ऐसे पर्सन से लीजिए जो उस सिनेरियो को जानता ही नहीं है या उस पर्सन को भी किसी भी प्रकार से समझता ही नहीं है। इसीलिए बेहतर होता है कई बार कि प्रोफेशनल गाइडेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन को आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता होता। सिमिलरली अगर आपको फ्रेंड से रिलेटेड गाइडेंस लेना है तो भी एक ऐसे पर्सन से लें जो किसी भी फ्रेंड को के बारे में ना जानता हो। कहने का मतलब है कि आप उस पर्सन से गाइडेंस लें जो आपको ना ही बायस करे, ना ही आपको मैनिपुलेट करे, ना ही आपको इम्बैलेंस करे और ना ही आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाए। कई बार सेल्फिश मोटिव्स के चलते लोग हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। अगर आप गलत भी बोल रहे होंगे तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं जो आज के ज़माने में आप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से देखते समझते हुए ही चलनी चाहिए। नेक्स्ट एक कार्ड आया है यहाँ पर लेटिंग गो का। तो 8 की एनर्जी है। यहाँ पे हमारे किन्हीं व्यूअर्स को कुछ ऐसा मैट्रिक ज़रूर आएगा जहाँ पे किन्हीं चीज़ों के को छोड़ देना होगा या फिर किन्हीं बातों को भी हटाते हुए दिखाई देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत डीपली देखें तो यहाँ पे रिपल्स बन रहे हैं। रिपल्स का मतलब है इमोशंस। अगर इमोशंस रिलेटेड कोई बात है, निगेटिविटीज़ रिलेटेड कोई बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं ऐसे पर्सन के साथ कुछ आपकी मिस सीक्वेंसिंग हुई है या फिर आपके साथ कुछ गलत अवधारणा रही है या फिर आप सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड किए हैं या कंफ्यूज रहे हैं, वजह उसकी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है। बट यहाँ पे रिपल्स का कार्ड है, मीन्स टू हैंडल द थिंग्स इमोशनली। एक तो पहली चीज़ है कि एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और दूसरा ये है किसी से बायस ना हो, और तीसरा ये है कि नेगेटिविटीज़ को यहाँ से हटा दें। अगर ब्रेन में कन्फ्यूजन है, अगर ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, अगर ब्रेन में कहीं किसी भी प्रकार का इग्नोरेंस है किसी मैट्रिक्स को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव शेड है ब्रेन में, उसको तुरंत ही हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं वो रिपल्स आए हैं। रिपल्स का आने का मतलब है कि इमोशंस आए हैं। तो यस, जो भी इमोशंस हैं उनको ज़रूर बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कर्मास की एनर्जी है, इसलिए इसका कंफर्म मतलब है कि अपने नेगेटिविटीज़ को, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटीज़ हो या फिर आपको उसके बारे में गलत अवधारणा हो, सही चीज़ें नहीं पता हो, या फिर उनके बारे में कम्युनिकेशन किया हुआ हो, या फिर किसी भी प्रकार से मैनिपुलेटेड बातें बताई गई हो, कुछ भी हो सकता है। बट उन सभी को एक विराम देने की ज़रूरत है और यहाँ पे थोड़े से इमोशनल साइड को रखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये एक यहाँ पे रेमेडियल कार्ड ज़रूर है। उसके जस्ट बाद का कार्ड है एबंडेंस का। तो ये जब आप इतने टैक्टिक्स एंड रेमेडियल्स मेजर्स आप लगाएंगे तो ये तो कंफर्म बात है कि आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मटेरियल एंड फाइनेंशियल अबंडेंस हो। अबंडेंस में सभी कुछ आ जाता है। वहाँ पे आपकी खुशियाँ आ जाती हैं, आपकी आशाएं आ जाती हैं, वहाँ पे कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, वहाँ पे डिवाइन सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, वहाँ पे फैमिलियल सपोर्ट आ जाता है, वहाँ पे फ्रेंडली सपोर्ट आ जाता है, वहाँ पर एल्डरली सपोर्ट भी आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अबंडेंस चारों तरफ से मिलती है, और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको रियल फॉर्म में अबंडेंस मिलती है। तो जब हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे, बहुत पॉजिटिव सेट पे रहेंगे, कभी विक्टिम जैसा महसूस नहीं करेंगे, हमेशा अपने आप को अपलिफ्टेड रखेंगे, वाइब्रेशनल रखेंगे, तो यस, आप अबंडेंस ज़रूर होंगे। तो इसी अबंडेंस के कार्ड के साथ मैं अपनी रीडिंग को एंड करना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि टाइमलेस, जेंडर फ्री, कलेक्टिव एंड हैप्पी गोइंग रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट करें जो आपके साथ रेजोनेट होता हो। विश यू ऑल हैव ए most affectionate, happy, abundant and prosperous time ahead.